वेलकम टू एजुकेशन ऑफ इंडिया। मैं हूं अलग दोस्तों। देखो, आज के समय डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के लिए समस्या खड़ी कर रहे थे कि इंडिया क्या करे, रसिया से फाइटर जेट नहीं खरीदे, रसिया से क्रूड ऑयल नहीं खरीदे, अदरवाइज इंडिया पर क्या कर दिया जाएगा, टैरिफ लगा दिया जाएगा। देखो, इंडिया की ट्रेड डील यहाँ पर यूएसए के साथ हुई नहीं थी और अमेरिका चाहता था कि ये रसिया से इनका जो ट्रेड होता है लंबा चौड़ा वो कम हो जाए, लेकिन इंडिया ने ये बात अभी कंफर्म कर दी है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर रसिया से क्रूड ऑयल खरीदते रहेंगे। और आज के समय कई मीडिया यहाँ पर ये बात बोल रहा है कि इंडिया ने यहाँ पर ट्रंप की जो धमकी थी ना उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है। इंडिया विल बाय रशियन ऑयल डेस्पाइट ट्रंप एज थ्रेट, ऑफिशियल सेज कि ये आपका न्यूयॉर्क टाइम्स का है ये न्यूज़ आउटलेट, और खुद अमेरिका की न्यूज़ यहाँ पर ये बात बोल रही है कि जो ट्रंप ने धमकी दी थी इंडिया को कि आप क्या करो, रसिया से ऑयल खरीदना बंद कर दो और कम कर दो, ये चीज़ अब इंडिया ने क्या कर दिया है, इसको इग्नोर कर दिया है, एक ट्रंप के मुंह पर तमाचा मार दिया। देखो, आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप हैज मैसिव ऑयल रिजर्व डील यूएस टू शिप क्रूड पाकिस्तान सून, हियर इज व्हाई इट इज सिग्निफिकेंट फॉर पाक। अब से पहले हुआ क्या था, क्या यहाँ पर यूएसए ने एक बात ये बोली थी, यूएसए मतलब अगर ट्रंप ने एक बात ये बोली थी कि हम क्या करेंगे, पाकिस्तान में जो ऑयल रिजर्व है इसको निकालेंगे और इन द फ्यूचर हो सकता है कि पाकिस्तान क्या करे, इंडिया को ऑयल बेचे। ये सब प्लानिंग यूएसए की थी कि यहाँ पर इंडिया को क्या किया जाए, भड़काया जाए, इंडिया के जो लोग हैं इनके सेंटिमेंट्स को यहाँ पर भड़काया जाए और दूसरी बात इंडिया को थोड़ा अग्रेसिव यहाँ पर किया जाए। देखो, आज के समय ना इंडिया एक ऐसा कंट्री है कि हम हमारे डिसीजन खुद लेते हैं, हमें ये ज़रूरत नहीं है किसी के प्रेशर में आकर कि हमने यहाँ से तेल खरीदना बंद कर दिया, इससे व्यापार करना बंद कर दिया, क्योंकि इंडिया खुद के डिसीजन आज खुद लेता है, हमें किसी के प्रेशर की ज़रूरत है नहीं। ट्रंप ने कोशिश करी थी और एक हद तक ट्रंप ने इंडिया के साथ अपने रिश्ते ख़राब करने की पूरी कोशिश किया। देखो, ट्रंप का अभी 3 साल का टेन्योर है, हो सकता है ट्रंप और इंडिया के साथ रिश्ते ख़राब करें, और आज ट्रंप क्या बोल रहे हैं, कल क्या बोल रहे हैं, इसका कोई फिक्स यहाँ पर कोई ध्यान नहीं है। तो 3 साल के अंदर यहाँ पर ट्रंप को इंडिया को झेलना पड़ेगा। अब हम पाकिस्तान जैसे है नहीं कि यहाँ पर ट्रंप ने कहा तो शुरू हो गए, 7 लग गए, क्योंकि पाकिस्तान को यहाँ पर यूएसए एक बड़ी सहायता देता है। ये एक तरीके से मानना आप पैसा देता है अपने पक्ष में रखने के लिए, क्योंकि जब इंडिया और यहाँ पर पाकिस्तान का भी युद्ध हुआ पहलगाम टेरर अटैक को लेकर, तो यहाँ पर यूएसए ने करीब $4 बिलियन के आसपास पाकिस्तान को दिए थे। उसके बाद पाकिस्तान ने यहाँ पर ईरान पर अटैक करने के लिए यूएसए को अपना एयरबेस दिया था, और यहाँ पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ यूएसए में जाते हैं और ये बात बोलते हैं कि ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, ट्रंप ने यहाँ पर हमारा युद्ध रुकवा दिया, ये वो। तो आज के समय ना पाकिस्तान यूएसए का एक सबसे अच्छा दोस्त आप बोल सकते हो, अकॉर्डिंग टू यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इनका सबसे अच्छा दोस्त है पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान के साथ ट्रेड करेंगे। और यहाँ पर पाकिस्तान है ना $1 मिलियन यहाँ से क्या करेगा, $1 मिलियन का आप यहाँ पे पाकिस्तान ऑयल खरीदेगा, किससे, यहाँ पर यूएसए से। देखो, अब से पहले है ना इंडिया ने भी यूएसए से तेल यहाँ पर खरीद रखा है, लेकिन हम किसी के प्रेशर में आकर एक साइड झुक नहीं जाते कि यूएसए बोल रहा है तो अब यूएसए के साथ लग गए, अब ज़्यादा तेल तुमसे खरीदेंगे, कल को रसिया बोलेगा तो रसिया से खरीदेंगे, ऐसा नहीं है हमारा। अगर यहाँ पर एक पाई चार्ट देखना कि हम यहाँ पर किससे कितना तेल खरीदे हैं, तो आज भी हम रसिया से सबसे ज़्यादा ऑयल खरीदते हैं, उसके बाद इराक से, फिर सऊदी अरेबिया से, और ये अलग अलग कंट्रीज़ है फिर उनसे खरीदते हैं। यूएसए से हम 6% के आसपास खरीदते हैं। आज भी कुछ हमारी जो कंपनियां हैं यूएसए से क्रूड ऑयल खरीद लेती है, लेकिन ज़्यादातर हम क्या करते हैं, रसिया से खरीदते हैं। और ज्योग्राफिकली अगर हम देखें तो रसिया हमारे लिए सस्ता पड़ता है, किसके लिए, तेल खरीदने के लिए, क्योंकि रसिया यहाँ पर हमारे पास है तो हम रसिया से आसानी से तेल खरीद लेते हैं। और दूसरी बात, रसिया का तेल हमारे लिए सस्ता पड़ता है क्योंकि रसिया पर सेंक्शंस लगे हैं, और तो 60 लीटर पर बैरल के हिसाब से रसिया को ये बेचना पड़ता है, तो रसिया से हम खरीदते रहते हैं क्योंकि रसिया हमारे लिए यहाँ पर लाने के लिए भी सस्ता पड़ता है, और दूसरी बात रसिया का तेल भी हमारे लिए सस्ता पड़ता है। अगर हम यहाँ पर प्रेशराइज हो जाए ट्रंप से और ट्रंप के कहने पर अगर तेल खरीदे तो हमारे लिए दोनों तरफ से महंगा है, क्योंकि हमें लाने में भी ज़्यादा खर्चा है, दूसरी बात इससे खरीदने में भी ज़्यादा खर्चा है। और दूसरी बात मैं एक आपको बता दूँ, देखो रसिया है ना, अगर दोस्ती की बात करें तो बिल्कुल अपनी जगह सही है, क्योंकि रसिया ने आज तक एक बात ये नहीं बोली इंडिया को कि आप ब्रिक्स के मेंबर हो तो आप क्वाड जो कंट्रीज़ हैं
इनसे तेल खरीदना बंद कर दो, या इंडो पैसिफिक कंट्रीज़ के आप यूनियन में हो तो उनसे अब क्या करो, रिश्ते ख़राब कर लो। रशिया ने कभी भी इंडिया को प्रेशराइज नहीं किया कि जिस ग्रुप में अमेरिका है उस ग्रुप में आप भी हो तो वहाँ पर आप ट्रेड करना बंद कर दो, यहाँ पर ऑयल खरीदना बंद कर दो, रिश्ते ख़राब कर लो, कभी नहीं कहा। रशिया ने एक बात ये बोली है कि फ्रीडम ऑफ चॉइस है, कि आपको स्वतंत्रता है कि आप किससे व्यापार करना चाहते हो, किससे क्या खरीदना चाहते हो। रशिया ने किसी प्रकार की आज तक कोई टांग नहीं लगाई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप यहाँ से इंडिया के रिश्ते खराब करवाना चाहता है। किसके साथ? रशिया के साथ, क्योंकि रशिया के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं और एक बार हम खराब करते हैं तो आपको पता है कि एक बार आप किसी से अगर रिश्ता खराब करोगे तो वो आपका नेगेटिव इफेक्ट आएगा और ये नेगेटिव इम्पैक्ट लंबे समय तक आपका चलता रहता है। अब देखो यूएसए, आपको पता है कि जो यूएसए बोलेगा वो वेस्टर्न वर्ल्ड भी करेगा, या मतलब यूरोपीय यूनियन भी करेगा। तो अब देखो अमेरिका के कहने पर यूरोपीय यूनियन भी प्लानिंग कर रहा है कि जो इंडिया की रिफाइनरीज है इनको क्या किया जाए, सैंक्शंस इन पर लगाया जाए, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, रशिया से तेल खरीद रहे हैं। और आपको पता है कि यूरोपीय यूनियन हो, आपका यहाँ पर वेस्टर्न वर्ल्ड के जो भी कंट्रीज हो, सब यूएसए के कहने पर चलते हैं। यूएसए कहेगा सैंक्शन लगाओ इंडिया की यहाँ पर ऑयल कंपनीज पर, तो ये तैयार हो जाएंगे सैंक्शन लगाने के लिए। लेकिन देखो इंडिया है ना अपने हिसाब से काम कर रहा है कि हमें किसी के सैंक्शन से, किसी के प्रेशर से काम नहीं करना। अभी रिसेंट में यहाँ पर इंडिया पर टैरिफ लगाया गया है, पाकिस्तान पर लगाया गया है, बांग्लादेश पर लगाया गया है। पाकिस्तान पर करीब यहाँ 19-20% के आसपास है, इंडिया पर 25% के आसपास है। अब यहाँ पर यूएसए चाहता है कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड किया जाएगा, पड़ा यहाँ पर तेल निकालेंगे, लेकिन देखो पाकिस्तान के पास कोई परचेसिंग पावर है नहीं कि यूएसए के सामान ही खरीद ले। और दूसरी बात, ये इतनी चीज़ें प्रोड्यूस करते नहीं हैं कि यूएसए को सामान बेचते। अब डोनाल्ड ट्रंप की बुद्धि पता नहीं कहाँ जा रही है कि ये पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना चाहते हैं और पाकिस्तान यूएसए मिलकर यहाँ पर एक बड़े ट्रेड पार्टनर हो जाएंगे। तो ये थोड़ी बेवकूफ़ी लग रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर एलन मस्क के नए हैं तो इंडिया के तो कर क्या होने हैं। तो अब इसको लेकर जो भी न्यूज़ आती है कि यहाँ पर अब ट्रंप का क्या पलटवार होता है, क्या बोलते हैं, और यहाँ पर इंडिया किस तरीके से अपना स्टांस रखता है, रशिया का क्या स्टांस होता है, जो भी न्यूज़ आती है आगे मैं आप तक लेकर आता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।